दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल तनवीर मैथ्स क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि बोर्ड पर मेंशन है बच्चों, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल वन शॉट, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट जो हमको पढ़ना बेटा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है बच्चों कैसी होती है, होल नंबर होती है। इसमें लिखा है अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1 x1 a2 x स्क्वायर अप टू an x की पावर n, वेयर a0 a1 a2 an सब क्या बेटा ये रियल नंबर है। मैं इसको ऐसे सेपरेटली समझा सकता हूं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px से मान लो, और अगर वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा बेटा, अप टू एक n x की पावर n। और यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जो बेटा आपका a0 a1 a2 इस तरीके से ये अप टू an, ये सारे सारे क्या बच्चों, ये सारे सारे आपके रियल नंबर हैं ये, ठीक है ना। ये क्या बेटा आपके रियल नंबर मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी या फिर रियल नंबर होगा। यहाँ पर बेटा जो x0 है और जो x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, ये सारे क्या बेटा ये आपके वेरिएबल है और ये x की पावर n तक जाएगी, सब क्या बेटा ये आपके वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पर बेटा पॉलिनोमियल कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि वेरिएबल की पावर हमेशा बेटा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल होने के लिए पावर का होल नंबर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अगर किसी वेरिएबल की पावर माइनस में दे रखी हो, माइनस में ही हो या फिर डेसिमल में हो या फिर इसी हिसाब से आपकी चाहे वो फ्रैक्शन में हो, अगर किसी वेरिएबल की पावर आपकी डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो या फिर नेगेटिव में हो, तो वह कभी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल होने के लिए ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेटा वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0 1 2 3 4 अप टू n, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल को आप पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपको इसको सेपरेटली समझाऊंगा। जैसे मैंने कह दिया कि बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, मैं इसको लिखूं x की पावर हाफ प्लस 3। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि वेरिएबल की पावर क्या यहाँ पर होल नंबर है या नहीं है। और वेरिएबल बेटा क्या होता है, अल्फाबेट जो हम कंसीडर करते हैं वही आपका वेरिएबल होता है, एक अननोन क्वांटिटी वेरिएबल कहलाती है। यहाँ पर x की पावर देखिए हाफ है और यहाँ पर बेटा हाफ कभी आपका होल नंबर नहीं हो सकता, ये आपका होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ये अभी पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो आप क्या जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर x की पावर प्लस का 2 है, x की पावर माइनस का 1 है, तो नेगेटिव पावर पॉलिनोमियल की नहीं होती, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम अगर आपसे कहूँ कि बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो फिर आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये किस में दे रखा है, वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है, तो वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा हो तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन एक बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, समझना इस बात के लिए, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको पहले चेक करना है कि वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं होता है इसका मतलब फिर हम इस हिसाब से इसको चेक करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया x की पावर माइनस का 2 प्लस का 1 अपॉन में मैं लिख दिया यहाँ पर x, तो फिर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या ये सॉल्व हो सकता है। अगर मैं इसको सेपरेटली पावर में लिखूं, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, तो यहाँ से ये पावर 1 ऊपर जाके x की पावर -3 हो जाएगा और ये x की पावर -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पावर्स जो वेरिएबल्स की हैं वो बेटा किस में आ गई, होल नंबर में नहीं आई है। मीन्स यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू और नेगेटिव कभी होल नंबर नहीं होता है,
इस वजह से ये वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैं कह दूं आपसे बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो फिर आपको ये चेक करना है कि आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक्स की पावर -2 अपॉन में एक्स की पावर -3 प्लस 6, तो आपको क्या करना है, ये जो माइनस की पावर 2 दे रखी है इसको ऐसे ही लिखना है, नीचे वाला जो पावर है वो डिवाइड में है, तो चूंकि ऊपर जाके ये बेटा किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा। तो माइनस की पावर तो ऑलरेडी है, हमने अपने तरफ से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से माइनस लगा दिया। यहाँ से देखिए बेटा एक्स की पावर ये -2 है, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा और प्लस का 6। तो यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी बचेगी बच्चों, -2 प्लस का 3 दैट इज द प्लस का पावर प्लस का 6। तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो देखा कि x की पावर तो होल नंबर बन गई, इसका मतलब ये क्या बेटा आपका ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप किसी भी पॉलिनोमियल को ऐसी डायरेक्टली देखकर नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। जब तक अगर वो सॉल्व होता है तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो रहा है तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब इसके लोएस्ट फॉर्म में वो अपने चला जाएगा उसके बाद हम चेक करते हैं ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। आई होप ये समझ में आ जाएगा होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आपकी जो नेक्स्ट स्लाइड आती है वो आती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 बेटा। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, क्योंकि ये वेरिएबल्स की पावर आप जितनी बढ़ाते जाएंगे उतने टाइप के पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। सबसे पहले जो आपके सिलेबस के हिसाब से आता है वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की मीन्स यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है, तो समझ जाना वो कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि बेटा एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है। ध्यान रखना इस बात के लिए, वेरिएबल यहाँ पर x है, ए और बी बेटा क्या है यहाँ पर, ए और बी यहाँ पर क्या है बेटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। ए और बी जब कांस्टेंट मैंने माने हैं तो इसका मतलब वेरिएबल x होगा मेरा। जब वेरिएबल x है, x की पावर 0 है, इसका मतलब अगर किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 0 है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 0 है, मीन्स अगर वो कांस्टेंट वैल्यू के बराबर है तो वो पॉलिनोमियल आपका क्या कहलाता है बच्चों, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। आई होप ये समझ में आया होगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होती है। अगला हम पढ़ने वाले लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए बेटा जो लीनियर वर्ड है ना, लीनियर का मतलब होता है कि जिसकी पावर 1 हो। मीन्स यहाँ पर कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको दे रखा हो और वो इस फॉर्म में लिखा हो ए एक्स की पावर 1 प्लस बी, यहाँ पर देखिए वेरिएबल की पावर बेटा कितनी 1 है। यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल किसी वेरिएबल की पावर जब 1 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, ए और बी दोनों क्या बेटा, ये ए और बी दोनों क्या है, यहाँ पर ए और बी यहाँ पर बच्चों कांस्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है। मैं अगर यहाँ पर जनरली कोई एग्जांपल लूँ इसका, तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये पॉलिनोमियल कैसा होगा बताइए 2x प्लस का 3, तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर बेटा यहाँ पर 2 आ गया, b की जगह पर 3 आ गया और x की जगह पर x है, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल है। और एक बात ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में जो मैं लिखता हूँ ना, जैसे मैं लिखा है px, तो px का मतलब p फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में जो x होता है इसका मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जो वेरिएबल x के साथ हमने लिखा है, ठीक है ना। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आई होप ये समझ में आ जाएगा होगा। तो मैं ये जनरल फॉर्म लिखता जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर इसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax0 प्लस बी, इसकी जनरल फॉर्म होती है px बराबर ax प्लस बी, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ पर आता है नेक्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जो बेटा इस फॉर्म में लिखा होता है। किस फॉर्म में लिखा होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखा होता है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें यहाँ पर जो वेरिएबल x के साथ तो है ही, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है मैक्सिमम बेटा, यहाँ पर पावर कितनी है 2। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारा कैसा कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, बेटा डिग्री जो वर्ड है ना, डिग्री का मतलब होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट जो पावर होता है, हाईएस्ट सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री से डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, लेकिन जब डिग्री की बात आती है हमको हमेशा मैक्सिमम वाली पावर को टारगेट करना होता है।
तो एक्स की पावर मैक्सिमम यहाँ पर 2 है, इस वजह से बेटा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ध्यान रखना इस बात का, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस फॉर्म में लिखा होता है वो आपका कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता चलूँ बेटा, यहाँ पर जो ए और बी और सी है ना, ये पार्ट सब क्या है, ये सारे के सारे कांस्टेंट होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पर बेटा एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लूँ तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। 2x² प्लस के 5x प्लस का 6, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और ये पोलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसकी पावर दो प्लस की 2, इसकी पावर प्लस की बनेगी, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अगर पावर होल नंबर है सारी की सारी तो वो पोलिनोमियल होगा। बात करते हैं बेटा क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए एक ऐसा पोलिनोमियल, मैं फिर वेरिएबल एक्स की बात कर रहा हूँ इसमें भी, इसका मतलब क्या, एक ऐसा पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स वो इस फॉर्म में लिखा हो ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d। अगर वो इस फॉर्म में लिखा होता हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर वो इस फॉर्म में लिखा होता है ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d, वो आपका क्या कहलाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाता है। और यहाँ पर बेटा फिर से वही बात है, a b c d क्या है बेटा, कांस्टेंट है सारे के सारे, a b c d यहाँ पर क्या है बेटा, सारे के सारे ये कांस्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स का वेरिएबल है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। ये जनरली फॉर्म मैंने लिख रखी है, इसको हम लोग अपन लोग आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक दोनों ही है। अगला आता है बेटा बाई क्वाड्रेटिक। देखिए बाई का मतलब होता है 2 और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2। 2 का दोगुना अगर आप कर देंगे पावर को तो वो बन जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल बच्चा लोग जो इस फॉर्म में लिखा होता है ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx की पावर 2 प्लस dx और प्लस का e। ये बेटा एक ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है, इस वजह से उसको बोला गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी डिग्री की अगर मैं बात करूं बच्चों तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, डिग्री मैंने अभी अभी बताया आपके लिए। डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है। तो हाईएस्ट पावर क्या बेटी इसकी 4, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है किसकी, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। इसके बाद बेटा आता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। ये आपके सिलेबस से एक जुड़ा हुआ टॉपिक है, उसको मैं समझाना जरूरी समझूंगा। देखो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिख तो रखी है लेकिन कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगी, तो मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, मैंने एक पॉलिनोमियल मान लिया px = 4x माइनस का 3। मैं आपसे करूंगा कि बताइए x की मैं क्या वैल्यू लूँ x की कि इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाए। अगर मैं x की वैल्यू देखो यहाँ पर बन लेता हूँ तो 4 बन जा 4 माइनस का 3, तो यहाँ पर बना रहा तो 0 नहीं हुआ। x की वैल्यू अगर बेटा मैंने यहाँ पर 3/4 ले ली, मैं डायरेक्टली समझाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। अगर मैंने यहाँ पर x की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3/4 ले ली अपनी तरफ से, अब मैं पुट करके देखता हूँ इसके अंदर। देखिए p की जगह पर x की जगह पर आपको 3/4 रखना है, और 3/4 रखने का मतलब है 4 ऐसा ही रहेगा। x की वैल्यू मुझे 3/4 रखना है तो 3/4 रख दिया, ये माइनस का 3 ऐसा ही हो गया। मैंने x की वैल्यू क्या लिए बेटा 3/4 लिए, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ आपको 3/4 पुट करना है। और जैसे ही मैंने 4 से 4 कैंसिल किया, 3 - 3 बेटा 0 हो गया। तो इसका मतलब है 3 - 3 ये 0 हो गया। इसका मतलब है कि एट x = 3/4 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो वो x की वैल्यू जो निकल हमने मानी है ना, वो इस पोलिनोमियल का क्या कहलाया जाएगा, जीरोज कहलाया जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि एक ऐसा वैल्यू किसी भी वेरिएबल का जो वेरिएबल हमारे पोलिनोमियल में दे रखा है, इस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस वैल्यू पर किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, वो उसका क्या कहलाता है, जीरोस कहलाता है। समझ आ रही बात, नहीं आ रही? इसको मैं अब देखिए ये हमारा आता है नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। इसका जीरोस का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसको हम समझेंगे। देखिए एक बात ध्यान रखना इस बात के लिए कि जब कोई भी लाइन आपको ग्राफ में स्ट्रेट दिखती है ना, तो वो हमेशा एक लीनियर पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। और कभी भी एक लाइन जब कर्व हो जाती है तो वो हमेशा वो लाइन किसको डिफाइन करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है, मीन जिसकी डिग्री 2 होती है। तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पर बेटा आपको एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक एक्स वाई प्लेन दे रखा है, और इसमें एक ग्राफ आपको कर्व दे रखा है यहाँ पर। और ये कर्व जो है ना किसी न किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक ग्राफ बना हुआ है, और ये बेटा एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है,
ठीक है ना। तो केस नंबर 1 यही कह रहा है कि जब कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करता है, इसका मतलब ये होता है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उस पॉलिनोमियल के 2 होंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि कर्व का मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है, कर्व है। अगर ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब होता है कि बेटा इसके 2 जीरोस होंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट आपका ये कह रहा है when the graph cuts x axis at two distinct points a and a dash। तो यहाँ पर बेटा एक कंडीशन है कि जब दो अलग अलग पॉइंट पर कोई कर्व अगर x एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब है उसके कितने जीरोज होंगे बेटा, 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना। जिस भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये वाला ग्राफ दे रखा है। अगला आपका आता है, नेक्स्ट केस आता है आपका कि जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पर कट करता है, तो इसका मतलब है उसका केवल सिंगल जीरो होगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर ए डैश पर काट रहा है तो इसका भी एक सिंगल जीरो होगा। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला टॉपिक आता है, वो आता है कि व्हेन द ग्राफ इज ईदर कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, है नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्राफ बेटा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमने बनाया है, ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल ही नहीं कट कर रहा है, एक ग्राफ ऊपर है एक्स एक्सिस के, एक ग्राफ नीचे है, मींस इस वाले कंडीशन में भी ग्राफ को कट नहीं कर, एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा है और इस वाले को भी एक्स एक्सिस कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि जब एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो इस केस में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी जीरोज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे, सिंगल पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो सिंगल जीरो होगा, अदरवाइज एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है तो कोई भी जीरो इसका मौजूद नहीं होगा। इस वाली इक्वेशन का कोई भी जीरो नहीं होगा, नो जीरो लिखा हुआ है, ठीक। अगला हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला आपका आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई अगर अल्फा और बीटा बेटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, मीन इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो अल्फा और बीटा का सम मीन सम ऑफ जीरोज हमेशा क्या होता है बेटा, माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का बी अपॉन ए हमेशा किससे आया है, इस फॉर्मूले से आया है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि यहाँ पर कि x की मल्टीप्लाई किस कांस्टेंट नंबर से हो रही है, तो x की मल्टीप्लाई b से हो रही है तो b क्या है बेटा, x का कोएफिशिएंट कहलाया जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से हो रही है, इसका मतलब है a एक्स स्क्वायर का क्या कहलाया जाएगा, कोएफिशिएंट कहलाया जाएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर हम जीरोस के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म बेटा आपका c है और इसी तरीके से लिखा और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना a है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, इसको वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट आता है, अगर बेटा ये अल्फा बीटा गामा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो इनके 3 टाइप्स के रिलेशंस बनते हैं। सबसे पहला बनता है अगर इन तीनों जीरो सम कर दिया जाए तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर बी बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ये क्या बेटा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। और अगर तीनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो सी अपॉन ए के बराबर होता है। और अगर अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा और सबको ऐड कर दिया जाए तो माइनस का डी अपॉन ए के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप स्टार्ट कर लेना कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपको 2 जीरोस गिवन हो और आपसे पूछेगा कि बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, इस फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं। अगर आपको 2 जीरोस आपको पता हो तो इस वाले फॉर्मूले से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। फॉर्मूला के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ 2 जीरोस का सम हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 जीरोस का प्रोडक्ट हो गया। तो इस वाले फॉर्मूले से आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड आता है कि अगर अल्फा बीटा गामा बेटा किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस आप गिवन हो और आपसे पूछ लेगा कि बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगी, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं ना, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दे रखा है बेटा आपको, फाइंड द
zeros of the polynomial, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। देखिए इसमें आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आपके जीरोज निकालना है और साथ ही साथ आपको एक रिलेशन भी शो करना है, वेरीफाई करना है, जो अभी हमने समझाया था आपके लिए ये वाला, कि इस तरीके से आपको एक रिलेशन दिखाना है। दो जीरोज निकालने के बाद आपको शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या इसके बराबर होता है, और इसको हम इंडिविजुअल जोड़ेंगे, फिर इसका फॉर्मूले से चेक करके देखते हैं क्या वो इसके इक्वल होता नहीं होता है। चलिए वन बाय वन देखते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12, तो पहला क्वेश्चन का नंबर में डालेंगे हम सॉल्यूशन नंबर 1, और यहाँ से जो भी दे रखा हो बेटा पॉलिनोमियल उसको px के बराबर लिखेंगे इस तरीके से, और लिखने के बाद यहाँ से इसके हम करेंगे फैक्टर, ठीक है ना। तो फैक्टर करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 12 बन जाए 12, और 12 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उनका सम कितना आया 7 आ जाए। देखिए 12 बन जाए 12 भी होता है, और 1 इंटू 12 12 होता है, 3 इंटू 4 और 6 इंटू 2, इस तरीके से आपको दो दो फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे जितनी पॉसिबल हो सकते हैं। तो आपको वो वाला पेयर उठाना है जिसका सम कितना हो 7 हो। 12 और 1 13 होता है, ये वाला पेयर नहीं चाहिए हमको, 7 चाहिए। 1 और 12 13 होता है, ये भी नहीं चाहिए। 3 और 4 7, ये वाला पेयर आपका परफेक्ट बैठेगा। 6 और 2 8 होता है, तो ये वाला भी नहीं चाहिए, तो 3 और 4 अच्छा रहेगा। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, 7x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x और प्लस लास्ट का 12 ऐसा ही। ध्यान रखना मल्टीप्लाई करने पर देखो 12x स्क्वायर आ रहा है और ऐड करने पर 7x आ रहा है। अब ये दो दो आपके पेयर बन गए, इनमें से आप कॉमन ले लो, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। जब x यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x निकाल लिया 3 बचेगा, प्लस का 4 यहाँ ले लिया कॉमन, यहाँ x बचेगा, यहाँ से 4 3 या 12 हो जाएगा। इस पूरी के पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा बेटा x और यहाँ बचेगा प्लस का 4। ये बेटा आपके दोनों क्या हो गए, दोनों आपके फैक्टर हो गए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, हमको निकालना है बेटा जीरोज, ठीक है ना। क्या निकालना है, इस वाले पॉलिनोमियल के आपको जीरोज निकालना है। क्या निकालना है बेटा, आपको जीरो निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज, फॉर जीरोज, जीरोज के लिए बेटा आप लोग जो भी पॉलिनोमियल रखे उसको बराबर रखेंगे जीरो के। अब जीरो को बराबर जैसे ही रखा हमने तो यहाँ से आपको पता लग गया पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x प्लस 3 x प्लस 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट x प्लस 3 और यहाँ से x प्लस 4। यहाँ गौर से आप देख सकते हैं पी एक्स बराबर जीरो रखा और पी एक्स की पूरी पूरी वैल्यू ये रही, ठीक है ना। तो हम पी एक्स की जगह पर रख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, और RHS की तरफ आपको इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो इक्वल टू यहाँ जीरो लिखेंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस वाली ब्रैकेट का और इस वाली ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है। इसका मतलब है ये वाली ब्रैकेट भी जीरो होगी और ये वाली ब्रैकेट भी जीरो होगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और साथ ही साथ और करके लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से कितनी माइनस के 4 आ गई। तो हम लिख सकते हैं हैंस जीरोज आर अल्फा बराबर, इसको पहले को हम अल्फा मानेंगे और सेकंड वाले को बीटा मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको ऐसे ही करना है, समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बेटा इन अल्फा और बीटा का सम करेंगे। अल्फा और बीटा का सम किया तो कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस इधर माइनस का 4 दे रखा है। तो देखिए माइनस का 3 और प्लस माइनस माइनस तो कितनी माइनस का 7 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, माइनस का 7 आ गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा जो सम वाला फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका जो सम वाला फॉर्मूला था वो क्या पढ़ा था अपना, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये होता है बेटा माइनस का b अपॉन ए। यहाँ से देखिए साफ साफ, यहाँ से बेटा अगर हम लोग कंपेयर करें तो बेटा यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और b कितना है बेटा यहाँ पर 7, और c कितना है यहाँ पर 12। यहाँ से बेटा आपको ये वैल्यू दोनों सब a b c आपको फाइंड कर लेना है। अब देखिए जैसे ही मैंने इस वाली इक्वेशन में b की जगह पर बेटा 7 रखा तो 7 ये बन जाएगा माइनस का 7, और a कितना है बेटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट दैट इज द 1। तो यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, माइनस 7 आ रही है। इसका मतलब है कि जो हमने इंडिविजुअली इन जीरोस को सम किया तब भी माइनस का 7 आ रहा था, और जो रिलेशन हमने कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से देखा
उससे भी माइनस का 7 आ रहा है। इसका मतलब है बेटा जो सम ऑफ जीरोज है ना वो माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि बराबर है माइनस का बी अपॉन ए, और जो कि वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 7। आपको एक तो ये वेरीफाई करना था, ठीक है ना। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब देखिए हम जैसे ही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3 माइनस का 3 थी और बीटा की वैल्यू माइनस का 4 थी, और ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू 12 है। अब देखिए यहाँ से देखिए अल्फा की वैल्यू बेटा माइनस का 3 थी यहाँ पर, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 4 थी। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, 3 4 जा 12। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बेटा, इंडिविजुअल हमारे हिसाब से 12 आ गया। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि होता है सी अपॉन ए। अब देखिए बेटा यहाँ से कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म क्या, देखिए हमने अभी देखा था ए बराबर कितना बेटा, ए बराबर 1, और यहाँ से बी बराबर कितना था 7 था, और सी बराबर 12 था। ये मैंने पिछले कोफिशिएंट जो बताए थे आपके लिए वो सारे लिखे हुए। तो कांस्टेंट टर्म कितना बेटा यहाँ पर 12 है, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मतलब ए की वैल्यू कितनी 1 है यहाँ पर। तो इस वाले फॉर्मूले से अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है। इसका मतलब ये है कि अल्फा डॉट बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में क्या है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि बेटा होता है सी अपॉन ए के बराबर, और वैल्यू कितनी है 12 आ रही है। इन दोनों फॉर्मूले से वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब है आपको यही वेरीफाई करना है, इतने करना है बस इसमें, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है ना। 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7 स्क्वायर। देखिए आपके लिए सेकंड पॉलिनोमियल दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, माइनस का 3 माइनस का 7x। अब देखिए इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूँ, यहाँ से इसको लिखूंगा 6x स्क्वायर, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो px का फैक्टर करेंगे डायरेक्टली, मैं इसको समझाऊँ। देखिए 6 और -3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18, ठीक है। अब कितने पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट आपको हमेशा माइनस में लाना है, जब मल्टीप्लाई आपको माइनस में लाना है, इसका मतलब है कि एक फैक्टर प्लस का होगा, एक फैक्टर माइनस में होगा, तभी आपकी मल्टीप्लाई हमेशा नेगेटिव में आएगी। दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते फैक्टर, अदरवाइज प्लस में चला जाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं -2 ले रहा हूँ तो इस तरफ 2 9 18 माइनस को ऐसे हो सकता है, या फिर 9 इंटू माइनस का 2 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरीके से 6 इंटू माइनस का 3 ये भी पॉसिबल फैक्टर हो सकता है, माइनस का 3 इंटू 6 ये भी हो सकता है, 18 इंटू माइनस का 1 या माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 इंटू माइनस का 18 माइनस का 8। अब देखिए तो इसके माइनस के 18 के इतने पॉसिबल फैक्टर होगा, माइनस का 2 इंटू 9, 9 इंटू माइनस का 2, 6 इंटू माइनस का 3, -3 6, 18 माइनस 1, 1 इंटू माइनस का 18। अब देखिए आपको वाला फैक्टर पकड़ना है जिसका एडिशन माइनस का 7 आ जाए। अब देखिए एडिशन माइनस का 7 आ जाए वो आपको पकड़ना है बेटा। हम यहाँ पर ये दोनों सेम होगा, -2 ऐसा करो, इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो। अब सही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस के 9 अगर मैं ऐड करूंगा तो बेटा यहाँ से बनेगा प्लस के 7, और यहाँ से अगर मैं माइनस का 9 और प्लस का 2 लूँ तो यहाँ से बनेगा माइनस का 7। तो ये वाला फैक्टर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस के 7x को लिखूंगा मैं माइनस के 9x प्लस का 2, माइनस के 9x प्लस का 2x, और लास्ट में आपको कांस्टेंट ऐसे ही बचेगा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ से लेना कॉमन। क्या लेना बेटा, यहाँ से आपको लेना है कॉमन। तो कॉमन यहाँ से लेंगे, देखिए एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। 3x में पूरा कॉमन लूंगा यहाँ से, तो 3 2 जा x, एक x मैंने बाहर निकाल दी, एक बचेगा, माइनस का ऐसे लिखेंगे 3 3 जा 9, और x में बाहर निकाल चुका हूँ। इन दोनों में से कॉमन बेटा 1 ही आएगा, क्योंकि
कुछ कॉमन है ही नहीं, यहाँ 2 है या 3 है, यहाँ x है या x नहीं, तो 1 ही कॉमन ले सकते हैं, वही प्लस का, तो अंदर पूरा का पूरा माइनस यही बचेगा। इस पूरी ब्रैकेट में अगर देखें बेटा पूरे के पूरे दोनों टर्म में 2x माइनस का 3 कॉमन है, तो 2x माइनस का 3 मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ से बेटा देखिए 3x बचेगा और यहाँ से प्लस का 1 बचेगा। तो बेटा ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई px की वैल्यू। ठीक है, ये हमने फैक्टर कर दिया इस वाले पॉलिनोमियल को। अब देखिए जीरो निकालना है, तो मैं लिखूंगा फॉर जीरोज मैंने आपको बताया जीरो निकालने के लिए जो कोई पॉलिनोमियल दे रखा है इसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। अब px की वैल्यू है रही, तो मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस का 3 और सेकंड वाला जाएगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू जीरो। अब देखिए दोनों फैक्टर का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है, तो ये वाली ब्रैकेट की वैल्यू इक्वल टू जीरो होगी, इस वाली ब्रैकेट की वैल्यू भी इक्वल टू जीरो होगी। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 3 बराबर जीरो एंड 3x प्लस 1 बराबर जीरो। तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यह आएगा 3/2 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/3। तो आपके लिए जीरोज आर अल्फा मानेंगे पहले वाले को, तो पहला अल्फा कितना आ जाएगा, तो अल्फा मानेंगे पहले वाले को, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 3/2 और बीटा कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से माइनस के 1/3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए करना क्या है आपको, करना ही देखिए ये है, दो जीरोज मिलने के बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा की वैल्यू 3/2 दे रखी है, तो मैंने 3/2 लिख दिया, और प्लस बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पर माइनस के 1/3 लिख रखी है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा देखिए 3 3 या 9 और माइनस का 2 और अपॉन में 2 3 या 6, कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन को ऐड करना है, सिंपलिसिटी। देखिए 9 माइनस 2 7/6 हो जाएगा ये। तो यहाँ से बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 7/6 आ रही है। लेकिन फार्मूला के हिसाब से अगर मैं देखूँ, फार्मूला मैंने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज बराबर होता है बेटा माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जो कि होता है माइनस का b/a के बराबर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में a और b ABC निकालूं, तो यहाँ से बेटा a कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखूंगा हेयर a की वैल्यू 6 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस के 7 और c की वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से देखिए a होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। इसको कंपेयर करके हम ए बी सी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए की जगह पर 6 है, बी की जगह पर -7, सी की जगह पर -3 है। तो बेटा जैसी वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू -7 है, तो जैसी मैंने माइनस बी की जगह -7 पुट करी, माइनस तो ऑलरेडी था यहाँ पर, ए की जगह पर 1 पुट करूंगा मैं, कितना 6 है, सॉरी कितना यहाँ पर ए की जगह पर 6 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 7/6 आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इंडिविजुअली जो हमने जीरोज का सम किया वो भी 7/6 आया, और कोएफिशिएंट से हमने इसको सॉल्व किया तो अभी कितना आया 7/6 आया। इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और वो बराबर होता है बेटा माइनस का b/a, जो बराबर किसके आ रहा है, वो आ रहा है 7/6 के। ये आपने वेरीफाई कर दिया, बिल्कुल बात सही है। ठीक है ना। अब अपन लोग देखते हैं इसके आगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आपको क्या, a 6 है, b -7, c -3। सबसे पहले हम ये वैल्यूज को लिख के आएंगे। देखिए अब देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए अल्फा डॉट बीटा का मतलब पता क्या, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बेटा अल्फा की जो वैल्यू है वो 3/2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 3/2 है। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 3/2 है, और बीटा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर माइनस के 1/3 है। यही है ना, 3/2 माइनस के 1/3। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं, क्या कर दूं बेटा यहाँ पर दोनों जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं यहाँ पे, तो आप साफ साफ देख सकते हैं। देखिए अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा कितना 3/2 दे रखा है ना, कितना दे रखा है 3/2 दे रखा है यहाँ पर, इसके मल्टीप्लाई 3/2 दे रखी है, सॉरी अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा कितना बेटा माइनस के 1/3, इसके मल्टीप्लाई कर 3 से 3 कैंसिल हो गया,
तो मल्टीप्लाई माइनस के 1/2 हो जाएगी। लेकिन फॉर्मूला से अगर हम अल्फा बीटा निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है बेटा कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में होता है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि होता है c/a के बराबर। अब देखिए बेटा यहाँ पर c की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, जो c की वैल्यू है ना वो कितनी है, c की वैल्यू बेटा आपकी यहाँ पर -3 और a की वैल्यू क्या है 6 है। तो यहाँ पर इसको पुट करेंगे, c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी 6 थी, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ से भी माइनस के हाफ आ रही है। तो इंडिविजुअली जो जीरोस का प्रोडक्ट भी माइनस के हाफ आ रहा था और अल्फा इंटू बीटा इस रेशियो वाले से भी कोएफिशिएंट वाले से भी सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही किसके, वो बराबर आ रही कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है बेटा c/a के। और यहाँ से बेटा आप पता लगा सकते हैं c और अपॉन a की वैल्यू भी कितनी माइनस के 1/2 आ रही है। इस वाले फॉर्मूला से चाहे इंडिविजुअली जीरोस का प्रोडक्ट करना दोनों सेम आ रही है। आपको ये चीज़ वेरीफाई करनी थी जो कि हमने यहाँ पर कर दी, हैंस वेरीफाइड। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, क्वेश्चन दे रखा है बेटा यहाँ पर 6x² - 3। ये क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद से करना, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ 4t² प्लस का 80, 4t² प्लस का 80, 4t² प्लस का 80। क्वेश्चन नंबर जो बेटा आपका 4th है वो दे रखा है उन्होंने t के वेरिएबल की फॉर्म में, तो 4t² प्लस का 80। इसका आपको निकालना है रिलेशन और जीरोस के साथ दोनों चीज निकालना है। देखिए यहाँ से मुझे पता है कि सबसे पहले मैं इसका जीरोस निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर फॉर जीरोस आप इस वाले पॉलिनोमियल को बराबर 0 पुट करेंगे। अब जैसे ही इस वैल्यू को 4t² प्लस 80 = 0, यहाँ से बेटा कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन जो आ रहा है वो आ रहा है पूरा पूरा 4t, तो यहाँ t बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये 4 तो इसमें सिमट गया 0 में, तो t × t + 2 बराबर 0। तो यहाँ से बेटा t की वैल्यू 0 होगी या फिर t बराबर -2 हो जाएगा। सो जीरोस क्या क्या हो गया बेटा इसके, सो जीरोस आर, अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, पहली वैल्यू हम अल्फा मांगते, सेकंड वाली वैल्यू को हम बीटा कहते हैं, -2 यहाँ पे लिखी हुई है। तो अल्फा और बीटा हमें मिल गया। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है, तो सम किया तो सम आएगा -2। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। अब हमको करना क्या है, इस वाले फॉर्मूले से, कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से जीरो का सम बराबर होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ टी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल टी है, और अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ t², कोएफिशिएंट ऑफ t²। और यहाँ से आप लिख सकते हैं -b/a, जो कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो t का कोएफिशिएंट बेटा कितना है 8 है, तो हम यहाँ पर -8 लिखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ t² कितना है 4 है, तो अपॉन में 4 लिखेंगे, कैंसिल करेंगे, -2 टाइम जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है -2 आ रही है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ टी और डिवाइड में कोएफिशिएंट ऑफ t² वो बराबर होगा -b/a के, जो कि कितना आ रहा है -2 आ रहा है। ये आपको वेरीफाई करना था, ये मैंने वेरीफाई कर दिया। इसके बाद आपको करना है अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी 0 है, बीटा की क्या -2 है, 0 × -2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कोएफिशिएंट वाले फॉर्मूले से ले तो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में क्या आ जाएगा बेटा कोएफिशिएंट ऑफ t², कोएफिशिएंट ऑफ t² बेटा, जो कि होता है c/a के। बेटा देखिए कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पर है नहीं, t का कोएफिशिएंट दे रखा है, t² का कोएफिशिएंट दे रखा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म 0 हम लिखेंगे, तो c की वैल्यू बेटा 0 आ गई, a आपका क्या यहाँ पर 4 है, तो 0/4 बराबर 0 होगा। तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से भी 0 आ रही है, और इंडिविजुअली सॉल्व किया तो उससे भी 0 आ रही है। इसका मतलब है अल्फा डॉट बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कितना आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है ना, एक तो हमने ये वेरीफाई कर दिया और साथ ही साथ ये वाला किया, सेकंड ये वाला कर दिया। आपको यही वेरीफाई करना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, आई होप ये समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टर निकालना है, फैक्टर्स का इंडिविजुअली सम करेंगे, फिर सम ऑफ रिलेशन वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, बस आपको फिर इस तरीके से बना के लिखना है। ठीक है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्या कहता है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है वेरीफाई दैट 3 -1। यहाँ पर बेटा थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसकी जो वैल्यू है ना ये माइनस के 1/3 होगी। ठीक है, ये और ये क्वेश्चन बेटा आया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि आपको वेरीफाई करना है 3 -1 माइनस के 1/3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x की पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x माइनस का 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। आपको इसमें दो बातें समझनी है। पहले आपको ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ये तीनों क्या है, इस वाले पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। दूसरी बात, आपको अगर ये प्रूफ हो जाए कि ये जीरोज हैं तो आपको एक रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई करना है, जो कि अभी इससे पहले आपने किया था। देखिए यहाँ से अब मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशन डाल के लिखूंगा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मुझे जो दे रखा है ना वो पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखी है, पी एक्स बराबर दे रखा है 3x की पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 11x और माइनस का 3। ये आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको प्रूफ करना है कि -3 -1 माइनस के 1/3 इसके जीरोज होंगे। तो सबसे पहले मैं 3 पर चेक करता हूँ क्या जीरो है या नहीं है। अगर इस पॉइंट इस वैल्यू पर इस पूरे के पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गई, ये प्रूफ हो जाएगा कि 3 इसका जीरोज है। अच्छा वैल्यू पुट करके देखते हैं। 3 ऐसे लिखेंगे, x जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 3 पुट करना है। तो 3 की पावर 3 5 ऐसा ही 3 की पावर 2 माइनस के 11 इंटू 3 और माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 की पावर 3 27 होगा और 27 के मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 81 होगा। देखिए 3 3 9 9 5 जो 45 और माइनस के ये 33 और माइनस का 3। देखिए बच्चों यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं इन तीनों का सम 81 आएगा और 81 आने के बाद ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। यहाँ से साफ साफ जाहिर होता है कि भाई P3 बराबर क्या है, इस 3 पॉइंट पर, इस 3 पॉइंट पर क्या है बेटा, देखिए बेटा यहाँ पर ये x बराबर 3 पर इस पूरे के पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो इसका क्या मतलब है, ये इसका 0 है। ठीक है ना, यहाँ फिर लिखेंगे नाउ आपको चेक करना है माइनस के 1 पर। तो p -1 पर चेक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर x है बेटा वहाँ आपको माइनस का 1 पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है इसमें। बस माइनस का 5 -1 की पावर 2 और माइनस का 11 ऐसे लिखेंगे और x की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको माइनस का 1 पुट करना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से -1 की पावर 3। देखिए एक बात ध्यान रखना इस बात के लिए, कभी भी -1 की पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा इसकी वैल्यू माइनस के 1 लिखेंगे, और कभी -1 की पावर अगर इवन दे रखी है हमेशा उसकी वैल्यू प्लस के 1 हम मानते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ -1 की पावर ऑड है तो इसकी वैल्यू माइनस के 1 आएगी और 3 के मल्टीप्लाई माइनस से 1 करेंगे तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। इसकी पावर इवन है, ये प्लस के 1 हो जाएगा और प्लस का 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 5 से करेंगे तो ये माइनस के 5 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और 11 बन जाए 11 और लास्ट में हमारा 3 बचेगा। अब देखिए यहाँ से जितने नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको एक तरफ जोड़ेंगे, -3 माइनस के 5 माइनस का 8 और माइनस का 3 माइनस का 11 और यहाँ पर क्या प्लस का 11 और -11 प्लस 11 बनाकर 0 बन जाएगा। तो भाई हमारा p -1 पर कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ रही है। तो ये भी 0 से इस अब हमको चेक करना है, लास्ट आपको चेक करना है p -1/3 पर कितनी वैल्यू आ रही है। जहाँ जहाँ पर x है बेटा वहाँ आपको माइनस के 1/3 पुट करना है और चेक करना है। 3 ऐसे लिखेंगे ये वाला, x की जगह पर माइनस के 1/3 की पावर 3, फिर इसके बाद माइनस का 5 ऐसी x स्क्वायर की जगह पर माइनस के 1/3 का होल स्क्वायर और माइनस के 11 ऐसे x की जगह पर माइनस के 1/3 और लास्ट में माइनस का 3। यहाँ तक वैल्यू आप पुट करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से p -1/3 पर कितनी वैल्यू आ रही है। देखिए -1 की पावर 3 माइनस का 1 और 3 की पावर 3 27, लेकिन यहाँ पर 3 ऊपर लिखा हुआ है तो वैल्यू ये माइनस के 1 आपकी 9 बचेगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर मैं -1/3 की पावर 3 निकालूंगा तो ये माइनस के 1/27 बनेगा, लेकिन 3 उसको डिवाइड करेगा तो ये बनेगी ओवरऑल इसकी पूरी वैल्यू माइनस के 1/9 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 5 मैं ऐसे ही लिखूंगा
और माइनस के 1/3 की पावर 2 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल ये 5/9 बचेगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 11/3 और लास्ट में क्या बेटा -3। इसको कर लेना सॉल्व। यहाँ से एलसीएम बेटा आपका 9 आ जाएगा, 9 बन जा 9, तो माइनस का 1, ये माइनस का 5 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9 और 3 11 जा प्लस के 33 और यहाँ से 1 बचेगा, 1 9 जा 9 और 9 3 जा 27। अब देखिए इसको हमको जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। -1 माइनस का 5 माइनस का 6 और माइनस का 27 बेटा ऊपर बनेगा माइनस का 33 और प्लस का 33 और डिवाइड में कितना 9 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए माइनस का 33 प्लस का 33 मिलकर 0 बनाएंगे और डिवाइड में कुछ भी है 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि p - 1/3 पर भी बेटा क्या है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पे लेंगे हैंस 3 माइनस का 1 एंड माइनस के 1/3 ऑल आर zeros ऑफ px पॉलिनोमियल px। ये सारे बेटा क्या है, इसके जीरोज है, क्योंकि हमने अभी देखा कि इन सारे पॉइंट पर इस वाले पॉलिनोमियल वैल्यू सबके 0 0 आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमको करना क्या है, नेक्स्ट हमको ये करना है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई ये करना है इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। मैंने आपके लिए फॉर्मूला बताया था कि अब देखिए यहाँ पर ये सारे जीरोज हैं, तो एक आप अल्फा हो जाएगा, अल्फा कितना यहाँ पर 3 हो जाएगा और बीटा यहाँ पर बेटा माइनस के 1 हो जाएगा और यहाँ पर गामा आपका बेटा हो जाएगा माइनस के 1/3, ठीक है ना। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा, एक को गामा। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू माइनस का 1 और गामा की वैल्यू माइनस के 1/3 है। इसको सॉल्व कर लो बेटा, आप कितना आ रहा है, देखिए 3 और माइनस का 1 ये बन जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 माइनस के 1/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये 5/3 हो जाएगी। तो इन तीनों का सम कितना 5/3 आ रहा। अब चेक करते हैं एक फार्मूले से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला था माइनस का b/a, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है ना। और ये बराबर होगा बेटा माइनस का b/a के। अब देखिए यहाँ से b की वैल्यू क्या है, हम यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax³ प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। अब यहाँ से देखिए इस वाले पॉलिनोमियल को और इस वाले पॉलिनोमियल को आप ये कंपेयर कीजिए। यहाँ a की वैल्यू कितनी 3 है, b कितना माइनस का 5 है, c कितना -11, d कितना माइनस का 3। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a कितना बेटा, यहाँ पर a आपका आ जाएगा 3 और b कितना बेटा, यहाँ पर b आपका -11 और b आपका -5 होगा। चल b आप कितना -5 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से c आपका हो जाएगा -11 और d कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर -3। तो ये सारी वैल्यूज आपको कंपेयर करके इस वाली इक्वेशन से फाइंड कर लेनी है ABCD को। अब इसमें रखेंगे माइनस के b/a, देखिए b की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर b कितना -5, b कितना बेटा यहाँ पर -5, माइनस ऑलरेडी हुआ है, b की वैल्यू -5 है और a की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 3 है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और तो ये बन जाएगा प्लस के 5/3। अब साफ साफ देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज हमने इंडिविजुअली किया तो भी इतना आया और सम ऑफ जीरोज इस कोएफिशिएंट से किया तो भी इतना ही आया। इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज को इस तरीके से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो कितना आया माइनस के b/a के बराबर आया, कितना आया 5/3 के आया। एक तो हमको ये प्रूव करना है। अब सेकेंडरी चीज़ क्या है, हमको निकालना है नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब देखिए अल्फा बीटा का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करो 3 × -1 - 3 प्लस बीटा गामा का मतलब बीटा × गामा माइनस माइनस प्लस और बीटा और गामा की मल्टीप्लाई करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस माइनस प्लस।
तो ओवरऑल इनकी मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगी। अब देखिए गामा अल्फा माइनस के 1/3 और इंटू 3, 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1, कुछ नहीं करना। तो इनका अगर मैंने एडिशन किया सबका, देखिए माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस के 1/3 कितना आ जाएगा 3 4 जब माइनस का 12 और प्लस का 1 माइनस का 11, तो इसका आएगा माइनस के 11/3। तो इनका जो प्रोडक्ट किया मैंने और एडिशन किया तो इतना आ रहा है। लेकिन इसका अगर मैं इसकी वैल्यू अगर मैं वैसे निकालूं, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और गामा, इसका फार्मूला होता है बेटा C/A। क्या होता है बेटा इसका? C/A होता है। अब देखिए C की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर C की वैल्यू माइनस के 11 है, तो C की जगह पर माइनस के 11 रख दिया मैंने। और A की वैल्यू क्या बेटा, A की वैल्यू यहाँ 3 आप देख सकते हैं। तो इस वाले फार्मूले से भी, कोएफिशिएंट वाले फार्मूले से भी इतना आ रहा है। इसका मतलब ये है, हम लिख सकते हैं अगले पेज पे, इसका मतलब ये है कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर माइनस का क्या आता है बेटा C/A। और कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर C/A की वैल्यू कितनी आ रही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। C की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस के 11/3, माइनस के 11/3। ठीक है ना, आपको एक तो ये प्रूफ करना था। अब बात करते हैं यहाँ से नाउ अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा इन तीनों के मल्टीप्लाई। अल्फा कितना था बेटा, यहाँ पर उस टाइम मैंने लिखा था अल्फा बीटा गामा की तीनों वैल्यूज लिख लो आप। अल्फा बीटा गामा 3 - 1 माइनस के 1/3, 3 - 1 माइनस के 1/3, ये गामा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। ठीक है ना, बार बार देखने से अच्छा एक बार लिख लो। अब देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1, गामा कितना माइनस के 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 1 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 1 आएगा। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई इतनी आई है, लेकिन फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा गामा कोएफिशिएंट का होता है माइनस का D/A। ठीक है ना, अब माइनस का D/A का मतलब क्या है, यहाँ बेटा D की वैल्यू कितनी है आप साफ साफ देख सकते हैं, D की वैल्यू है माइनस का 3। कितना है यहाँ पर माइनस का 3, तो हम लोग लिख सकते हैं D की जगह पर माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है और D की वैल्यू माइनस का 3 है और A की वैल्यू बेटा यहाँ पर 3 थी। ठीक है ना, A की वैल्यू कितनी 3 है यहाँ पर। अब देखिए A की वैल्यू में 3 रखी है, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी प्लस के बना रही है। इसका मतलब ये है इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया तो भी प्लस का बनाया और फार्मूले कोएफिशिएंट का यूज किया तो भी इतना आया। इसका मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का D/A कितना है बनाया, तो आपको ये भी प्रूफ करना है। इस तरीके से आपको ये वेरीफाई करना था, ये आपकी क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस तरीके से समझ में आया होगा, समझ में आया नहीं आया, आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की केवल x की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आप करना क्या है, जो भी इक्वेशन दे रखी है इसको लिखेंगे px के बराबर, लिख दिया यहाँ पर। ठीक है ना, और लिखने के बाद हमको करना क्या है, इक्वल टू 0 चल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, देखिए इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे हम। मैंने आपको तरीका बताया था कि कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर √3 है और कांस्टेंट टर्म कितना 7√3 है, इसके मल्टीप्लाई कर लो। और मल्टीप्लाई करेंगे √3 के मल्टीप्लाई √3 से होगी, ये बन जाएगा 3 और इंटू 7 चल रहा है, इसके मल्टीप्लाई 21। अब 21 को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका सम कितना है 10 आ जाए। देखिए मुझे पता है ये 7 × 3 पॉसिबल होगा और 7 3 का सम 10 आ रहा है और मल्टीप्लाई कितनी आ रही है 21 आ रही है। ठीक है ना, तो अब मैं देखिए √3x² और 10x को लिख सकता हूँ 7x प्लस का 3x और इसको लिख सकता हूँ 7√3 = 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से करना क्या है, इन दोनों में कॉमन लेना है। कॉमन क्या क्या आ सकता है, x कॉमन आएगा, बस यहाँ से x निकाल लिए तो √3x। ठीक है ना, और प्लस का 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन बेटा √3 कॉमन आ रहा है, साफ साफ लिख सकते हैं √3x और प्लस का 7 = 0। इस पूरी की पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन आ रहा है, तो बस इसमें देखिए दोनों ब्रैकेट कॉमन आएंगी, √3x और प्लस का 7 और यहाँ से बेटा x बचेगा और इधर बचेगा आपका √3 = 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लीकेशन 0 आ रही है, तो ये पॉसिबल देखिए 3 कंडीशन है, या तो ये ब्रैकेट 0 हो, ये वाले 0 ना हो, या फिर ये 0 ना हो, ये वाले 0 हो, या फिर दोनों 0। हम मान के चलते हैं ये भी 0 ये भी 0, तो इम्प्लाइज दैट √3x + 7 = 0 और
एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा रूट थ्री एक्स 7 उधर ले जाओ उठा के, ये -7 हो जाएगा। एक्स बराबर बेटा ये -7 ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -7 अपॉन रूट थ्री, ठीक है ना। और यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के रूट थ्री। तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ से देखिए आपको एक्स की वैल्यू तो मिल गई, हैंस एक्स बराबर -7 अपॉन रूट थ्री और यहाँ पर माइनस का रूट थ्री। ये आपकी एक्स की दो वैल्यूज आ गई। आपसे ही पूछ रहा है, बस कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है ना। ये समझ में आया नहीं आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको आपके जीरो निकालना है। और फिर से भैया आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है। देखिए आपको सबसे पहले लिखना क्या है, सॉल्यूशन। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है पी एक्स बराबर 4 रूट एक्स 4 रूट थ्री एक्स स्क्वायर और प्लस के 5x और माइनस का 2 रूट थ्री। अब देखिए करना क्या है बेटा, आप इसके पहले करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 4 2 8 थी 24। अब 24 को ऐसे ब्रेक करना है, आप इनका डिफरेंस कितना है, प्लस के 5 और मल्टीप्लाई क्या हो, माइनस का 24 हो, ठीक है ना। तो मुझे पता कि अगर मैं 4 रूट थ्री की मल्टीप्लाई माइनस का 2 रूट थ्री करूंगा, 4 2 8 माइनस में और रूट थ्री की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो बनेगा -24। अब -24 को ऐसे आपको ब्रेक करना है, इनका डिफरेंस तो प्लस के 5 हो और मल्टीप्लाई -24। देखो एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा, तभी माइनस में मल्टीप्लाई आएगी। देखिए प्लस के 8 और माइनस का 3 ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर दो फैक्टर्स मुझे मिल गए, जिसका मल्टीप्लाई तो -24 आ रहा है और डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा इनका, प्लस के 5 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रूट थ्री एक्स स्क्वायर और 5x को लिख सकता हूँ प्लस के 8x माइनस का 3 और यहाँ से बेटा ये वैल्यू माइनस का 2 रूट थ्री हो जाएगी। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x कॉमन आ जाएगा और 4 भी कॉमन आ जाएगा। तो 4x मैंने कॉमन ले लिया और 4x जैसे कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचेगा, रूट थ्री एक्स बचेगा और यहाँ से प्लस का 2 बचेगा। यहाँ से बेटा मैं माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ से बचेगा बेटा रूट थ्री एक्स और माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से देखिए दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो रूट थ्री एक्स प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो रूट थ्री एक्स प्लस का 2 कॉमन आ गया और यहाँ से बचेगा बेटा ये 4x और यहाँ से बचेगा माइनस का 3। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिया। फैक्टर निकालने के बाद हमको निकालना जीरोज, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज। मैंने आपको बताया जीरोज निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है इसको बराबर पुट करते हैं। जीरो को पुट कर दिया हमने और जैसे ही मुझे पता है पी एक्स की वैल्यू इतनी है तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से दो जीरोज मिल जाएंगे इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब ये है कि रूट थ्री एक्स प्लस 2 बराबर 0 या फिर मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 3 बराबर 0। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस का 2 अपॉन में रूट थ्री। एक तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक। और यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 4 आ जाएगी। आपको दो वैल्यूज मिल गई। अब देखिए करना क्या है, आप करना ये है, आपके लिए दो वैल्यूज मिल गई x की, यही आपके दो जीरोज हैं। इसका मतलब ये है मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैंस जीरोज आर, क्या क्या जीरोज है, माइनस का 2 अपॉन रूट थ्री, तो अल्फा हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन रूट थ्री। एक को अल्फा मानते हैं दूसरे को बीटा मानते हैं। बीटा कितना बेटा 3 अपॉन 4 आ गया यहाँ से। अब देखिए मुझे करना क्या है, इन दोनों जीरोज को सम करना है। सबसे पहले सम करना है, सम का मतलब माइनस का 2 अपॉन रूट थ्री और प्लस इसका आ जाएगा 3 अपॉन 4 और यहाँ से इसके देखिए एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 रूट थ्री आ जाएगा। इससे भाग किया 4 बचेगा माइनस का 8, इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ कितना बचेगा रूट थ्री के मल्टीप्लाई प्लस का 3 रूट थ्री, ठीक है ना। इस तरीके से हमको करना है। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बेटा 4 2 8, ठीक। अब देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी आ गई। अब मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए मुझे करना क्या कि अल्फा प्लस बीटा मिल गया, 4 रूट थ्री 4 2 8
और 4 बन जा 4√3। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जो होता है माइनस का बी अपॉन ए के बराबर। अब देखिए यहाँ से बेटा बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है यहाँ पे, कितनी बेटा यहाँ पर बी की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई गलत कर दी, क्या चक्कर है यहाँ से। गड़बड़ तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 4√3x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस का 2√2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके जीरोस निकालना है, जीरोस निकालने के बाद आपको वही रिलेशनशिप आपको बताना है, किसके बीच, जीरोस के और कोफिशिएंट्स के बीच आपको बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे और इसको लिखेंगे सबसे पहले px के बराबर, आपका px दे रखा 4√3x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस के 5x और माइनस का 2√3 यहाँ पर। ठीक, इसका हम करेंगे फैक्टर पहले। बेटा फैक्टर अगर आप करोगे तो फैक्टर कितना आ जाएगा, मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट को हम एक साथ लेते हैं, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना माइनस के 24 हो जाएगा और माइनस के 24 को ऐसे आपको दो फैक्टर में तोड़ना है जिसका डिफरेंस कितना हो 5x हो मल्टीप्लाई माइनस का 24 हो। तो मुझे पता है मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4√3x स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो माइनस के 24 बनेगा और डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। तो मुझको लिखना है 8x और माइनस के 3x, माइनस का 3x और यहाँ पर माइनस का 2√3 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बेटा कॉमन क्या आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 4x कॉमन ले सकता हूँ मैं। 4x जैसे मैंने कॉमन लिया बच्चों, यहाँ पर कितना बचेगा √3x बचेगा और यहाँ से केवल 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए इसमें से कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ पर माइनस का √3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस √3x, यहाँ बचेगा माइनस का 2। ठीक है, लेकिन माइनस निकाल चुका था, प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखिए इस वाले पूरी ब्रैकेट में बेटा √3x प्लस का 2 कॉमन है दोनों में, इस दोनों टर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ √3x प्लस का 2 और यहाँ से बेटा 4x बचेगा और यहाँ से आपको माइनस का √3 बचेगा। इस तरीके से आपको फैक्टर कर लेने हैं, px के 2 फैक्टर आ गए, √3x प्लस का 2 एक फैक्टर ये आ गया और एक फैक्टर इसका 4x माइनस का √3 आ गया। अब आपको जीरोस निकालना, तो मैंने आपको बताया था फॉर जीरोस px बराबर आपको क्या रखना है, 0 पुट करना है। px की वैल्यू क्या है बेटा √3x प्लस का 2 और यहाँ से दूसरे की वैल्यू क्या है बेटा 4x माइनस का √3। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे करना क्या है, करना ये है आपके लिए इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट के मल्टीप्लाई 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल, इसका मतलब इम्प्लाइज दैट √3x कितना बेटा प्लस का 2, √3x प्लस का 2 इक्वल टू 0 और इसी तरीके से एंड सिमिलरली 4x माइनस का √3, तो 4x माइनस का √3 बराबर ये भी 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से बेटा यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से एक x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से बेटा आपको डायरेक्टली x की वैल्यू आएगी माइनस का 2 अपॉन √3। ठीक है ना, और यहाँ से बेटा आपको x की वैल्यू मिलेगी √3 अपॉन 4। ठीक, अब देखिए आप करना क्या है, करना ये है आपको, सो 2 जीरोस आर, 2 जीरोस कौन से, अल्फा बराबर पहले को अल्फा मानेंगे माइनस का 2 अपॉन √3। ठीक है ना, और यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा बच्चों √3 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब करना क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा बेटा इन दोनों की एडिशन करेंगे, माइनस का 2 अपॉन √3 और प्लस का √3 अपॉन 4। अब देख करेंगे क्या यहाँ पे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4√3 आ जाएगा और एलसीएम लेने के बाद करना क्या है, इसके डिवाइड इसको करेंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 2 जा माइनस का 8
और प्लस एस आई। स्टेट मेथड इसको करेंगे 4 वन जा 4 √3 बचेगा और √3 के मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो बनेगा प्लस का 3 माइनस का 8 प्लस का 3 बच्चों लोग ये बचेगा माइनस के 5 अपॉन में 4√3। तो बेटा इसका इंडिविजुअली सम तो इतना आ रहा है माइनस का 5 बाई 4√3। लेकिन अल्फा प्लस बीटा जो फार्मूला से हमको पता होता है वो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए के। और अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर माइनस के बी अपॉन ए का मतलब है यहाँ पर बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 4√3 है। ए की वैल्यू क्या बेटा यहाँ से 4√3 और बी कितना बेटा यहाँ पर 5 और सी कितना बेटा यहाँ पर माइनस का 2√3। ये वैल्यू आपको यहाँ पर निकाल लेनी है, ठीक है ना। ए की वैल्यू कितनी है 4√3, बी कितना 5, तो 5 बी की वैल्यू 5 है। अब ए की वैल्यू क्या 4√3 है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इंडिविजुअली जीरोस का सब भी इतना आ रहा है और कोफिशिएंट से भी इतना ही आ रहा है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों से माइनस का बी अपॉन ए आ रहा है और यहाँ से बेटा जो वैल्यू आ रही वो आ रही है यहाँ पर माइनस के 5 बाई 4√3 और दोनों में सेम आ रही है, ठीक है ना। कैसे आ रही है 4√3। तो इस तरीके से आपको ये वेरीफाई कर दिया हमने। इस तरीके से आपको ऑल्सो अल्फा डॉट बीटा की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, अब चेक करते हैं प्रोडक्ट कितना आता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। माइनस का अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√3 और बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा √3/4। इन दोनों के मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि हमको जीरोस की प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा और 2 2 जा 4। यहाँ देखिए माइनस के 1/2 ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आ रही है। अब चेक करते हैं बेटा अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो बराबर होता है कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट हम चेक करते हैं कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कितना आएगा बेटा यहाँ पर डिवाइड में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि होता है सी अपॉन ए के बराबर। अब बेटा सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू मैं निकाली माइनस का 2√3, तो यहाँ लिख दिया माइनस का 2√3 और यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू क्या है, ए बेटा 4√3, तो हम लिखेंगे 4√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और निगेटिव साइन यहाँ ऑलरेडी मौजूद, तो माइनस का 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों सेम आ रही हैं, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई से भी सेम आ रहा है और कोफिशिएंट कांस्टेंट से निकाला तो भी सेम आ रहा है। इसका मतलब है अल्फा डॉट बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर दोनों केस में कितना आ रहा है माइनस के हाफ आ रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आपको यही वेरीफाई करना है जो हमने कर दिया। इसी तरीके से आप करना कुछ नहीं करना है, जीरो से निकालना है, जीरोस का जो इंडिविजुअली सम करो, उसके बाद कोफिशिएंट निकालो, कोफिशिएंट से आप फॉर्मूले से निकालो, दोनों सेम आ रहे हैं, फिर इसके बाद ये रिलेशन लिखना है, सिमिलरली प्रोडक्ट वाले भी लिखना है इस तरीके से। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें बेटा जो पहला वाला टर्म है ये आपको दे रखा है सम ऑफ द जीरोस और सेकंड वाला बता रहा है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के बराबर है। और आपको इन दोनों की हेल्प से आपको क्या बनाना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले लिखना है गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर गिवन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा यहाँ पर 1/4 दे रखी है। आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। मैंने फॉर्मूला बताया है पी एक्स बराबर होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है और 1 के मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा और प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/4 होती है और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली आपको सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना। आपको जो दे रखा है गिवन क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने गिवन दे रखा है, इन्होंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने √2 दे रखी है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 1/2 दे रखी है, ठीक है ना। पहले वाले जो वैल्यू है वो आपकी सम ऑफ जीरोस को बता रहा है और सेकंड वाली वैल्यू क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बता रहा है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को
को फाइंड करना है, फॉर्म करना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का फॉर्मूला क्या था, बाहर के लिखेंगे, एक रियल नंबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और बाहर आपका एक्स हो जाएगा प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको पुट करना है, आपको पता है पी एक्स बराबर आपको निकालना है कि ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा √3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना 1/2 दे रखा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको थर्ड वाला क्वेश्चन भी करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर गिवन दे रखा है इन लोगों ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 0 है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर 5 दे रखी है ये वाली। ठीक है ना। इसके बाद देखो आपको निकालना क्या है, पी एक्स निकालना है और पी एक्स बराबर होता है के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 पुट करना, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको 5 पुट करना है। तो के ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, जब ये टर्म 0 हो गई ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी और प्लस अल्फा बीटा 5 आ गया। तो आपकी जो फाइनली पॉलिनोमियल बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी बेटा आपकी, बनेगी के एक्स स्क्वायर, देखिए -0 प्लस का 5 कितना बचेगा +5 बचेगा। तो ये आपकी क्या हो गई रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने, आपको गिवन क्या दे रखा है इसमें, सबको इसी तरीके से करना। पहला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन दे रखी है माइनस के 1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। ठीक है ना। आपको निकालना क्या, एक पॉलिनोमियल को बनाना है। फॉर्मूला होता है बेटा आपको बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो दे रखे हैं। तो आपका फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे जब तक करते आ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है बेटा, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस ऐसा ही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है ये 4 है। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझ में आया नहीं आया, कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो पहली वाली वैल्यूज है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर मतलब सम ऑफ जीरोज के बराबर है और सेकंड वैल्यू जो सेकंड वाला जो वैल्यू है बट आपके क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बराबर है। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको पता है वैल्यू पुट करना है। इसी तरीके से आपको सारे इक्वेशंस को फॉर्म कर देना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर बेटा ये जो रखा है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और यहाँ पर क्या है ये अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, कुछ नहीं देना। क्या क्या लिखा है उन्होंने, यहाँ पर गिवन जो दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन्होंने गिवन दे रखी है वो कितनी बेटा -3 है। और यहां से बेटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है इन्होंने, मतलब अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है वो आपको 2 दे रखी है। आपको पता है कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बेटा के और लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा। अब देखिए यहाँ से के आपको बाहर रखना है, एक रियल नंबर होता है। एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -3 दे रखी है, माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर ही प्लस का 3 हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना बेटा ये 2 दे रखी है। और ये आपकी क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपको इस तरीके से करना है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है आपके लिए दे रखा है इन्होंने सम दे रखा है -3 और इसका प्रोडक्ट दे रखा है इन्होंने 2 दे रखा है। ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है और आपको गिवन दे रखा है एक पॉलिनोमियल, एक गिवन दे रखे हैं अल्फा बीटा इसके जीरोज है और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 एक रिलेशन आपको दे रखा है, ये हमको करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे, हम सॉल्यूशन डालेंगे, क्या लिखेंगे गिवन, और गिवन क्या दे रखा है यहाँ पर अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्या बेटा क्या दे रखे हैं जीरोज ऑफ
किसके जीरो जो एफ एक्स के, एफ एक्स क्या है यहाँ पर आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का क्या दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑल्सो एक रिलेशन दे रखा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना होगा ये बताओ। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का बी अपॉन ए, और बी कितना है बेटा यहाँ पर, बी यहाँ पर माइनस के 5 दे रखा है, या ऑलरेडी 5 है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ए की वैल्यू बने तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी बनाएगी इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 डाल दी हमने। इसी तरीके से अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी कितना बेटा यहाँ पर के है, ए की वैल्यू कितनी बना तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई के आ गई, ठीक है ना। अब करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, जो आपको अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है ना, इसको ए मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज लिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब हम लिखेंगे नाउ अल्फा माइनस बीटा बराबर, अल्फा माइनस बीटा का होल उसका बराबर क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। अगर मैं दोनों तरफ बेटा 4 अल्फा बीटा ऐड कर दूं तो क्या होगा, ऐड ये तो एंटिटी होती है, 4 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं बेटा ऐड कर रहा हूं, ऐड अल्फा 4 अल्फा बीटा ऑन बोथ साइड, वी हैव क्या मिलेगा हमारे लिए, देखिए इसके तरफ मैंने ऐड किया अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस तरफ मैंने 4 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, और इस तरफ भी 4 अल्फा बीटा ऐड करूंगा मैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस का 2 अल्फा बीटा और प्लस का 4 अल्फा बीटा ये बनाएगा जाके, इसको मैं एक बार लिख ही लेता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, इस तरफ मैंने 4 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, और इस तरफ पूरे का पूरा मैंने जो वाला इसमें 4 अल्फा बीटा ऐड कर दिया। अब करना क्या है बेटा, इस वाली इक्वेशन सॉल्व कर लो, ये बनाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब देखिए 4 अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये बनाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और इसको हम एज इट इज लिखेंगे और प्लस का 4 अल्फा बीटा। अब देखिए ये एक इक्वेशन बन गई, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के बराबर, और ये बन गया आपका अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा बीटा। देखिए अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1, इसकी वैल्यू 1 रख दी मैंने 1 का स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा के है तो ये 4 के बन जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पर आप रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड से ये वैल्यू पुट की है, ठीक है ना। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लो, ठीक। अब देखिए आप करना क्या है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इधर ले जाओ, तो ये 4 के बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस का 1, तो 4 के बराबर कितना 24, तो के बराबर कितना है बेटा 6 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। आपको के की वैल्यू फाइंड करना है इस वाले की, जो कितनी आ रही 6 आ रही। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन बेटा आपका 2008 का आया हुआ है, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर्स में ये आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है बेटा जीरोस है। एक रिलेशन आपको दे रखा है बिल्कुल उसी की तरह है, थोड़ा डिफरेंस है। अल्फा माइनस बीटा था, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो हम वही चीज लिखेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दे रखा है, गिवन आपको दे रखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4, ये आपको दे रखा है। इस वाले पॉलिनोमियल की ये दोनों जीरोस हैं, तो मुझे पता है ऑल्सो यहाँ पर एक वैल्यू गिवन दे रखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है 24 दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब देखिए करना क्या है, हमें हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी कितना बेटा यहाँ पर 4, ए कितना के, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसे। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा क्या होती है, वो होती है सी अपॉन ए, और सी कितना बेटा यहाँ पर 4 है, और ए कितना बेटा यहाँ पर के है, तो 4 अपॉन के हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नाउ हमको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 24 दे रखा है,
तो हम लिख क्या सकते हैं, देखिए हमको पता है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा, मुझे ये मिलेगा। अगर बच्चों मैं दोनों तरफ 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरफ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा माइनस किया मैंने, और इस तरफ से भी मैं क्या माइनस करूंगा, इस तरफ से भी मैं 2 अल्फा बीटा माइनस करूंगा, ठीक है ना। एक तो आपका अल्फा स्क्वायर, वही फॉर्मूला था पहले, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा बीटा माइनस करूंगा, मैंने कुछ नहीं किया है। फॉर्मूला क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस तरफ माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिए, इस तरफ माइनस का 2 अल्फा बीटा कर दिए। अभी आपको समझ में आया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये क्या बन गया, इधर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और LHS वाला मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, इधर बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है माइनस का 2 अल्फा बीटा, क्योंकि मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा में ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे दोनों वैल्यू पता है, ठीक है ना। अब मैं जैसे ही ये वैल्यूज पुट करूंगा, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4 मान लो, तो लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, किस इक्वेशन में यूज करना है, इन इक्वेशन फोर्थ में। अब जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड को 4 में यूज किया तो बेटा देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताइए, आपको पता है 24 दे रखी है, तो इधर 24 लिखूंगा मैं इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है बेटा, ये आपको 4/k दे रखा है, तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/k का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब माइनस का 2 अल्फा बीटा का क्या मतलब है, माइनस का 2 ऐसे लिखूंगा मैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा, यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू 4/k दे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। मुझे बस इसी को सॉल्व करना है और k मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये 24 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, अपॉन में k स्क्वायर माइनस का 2 4 जा 8/k, ठीक है। इसका मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम कितना है k स्क्वायर, तो बचेगा 16 माइनस इधर हो जाएगा 8k, इधर हो जाएगा 24k, इसको इधर ले जाओ, यहाँ से बेटा आपकी इक्वेशन बन गई 24k स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 8k, और जैसे ही इन दोनों टर्म को मैं इस तरफ लेकर आऊंगा, ये बन जाएगा 24k स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का 8k, इस तरफ बनेगा माइनस का 16 बराबर का 0, ठीक है ना। कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर ले आया, 16 माइनस 8k ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का 8k इधर आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, 16 इधर आएगा तो माइनस का 16, ये भी आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे इसको करना है फैक्टर, इसको फैक्टर करने से पहले इसमें से कॉमन निकाल कर फेंको, देखो इसमें पूरी में कॉमन कितना आ जाएगा, इसमें से 8 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, ये आपकी क्या बन गई, एक फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई k के टर्म में। अब देखिए मैं इसको करूंगा फैक्टर, फैक्टर किस तरीके से करना है, 3 2 जा माइनस का 6, आपको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का बनाए। तो मुझे पता है यहाँ पर केवल एक ही फैक्टर मुझे नजर आ जाए, 3k स्क्वायर, एक होता है 3k माइनस का 2k और माइनस का 2 बराबर 0, डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, प्लस का k, और मल्टीप्लाई करूंगा 3 माइनस 2k तो माइनस के बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए इन दोनों में आपको कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन कितना 3k आ जाएगा, 3 को कॉमन लिया k बचेगा या प्लस का 1 बचेगा, इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, k बचेगा प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से देखिए k प्लस 1 कॉमन निकालूंगा, तो कॉमन निकालने पर इधर 3k बचेगा, इधर का माइनस का 2 बचेगा बराबर का 0। तो बेटा यहाँ से आपको एक तो k प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से k कितना मिल जाएगा, k मिल जाए माइनस का 1, यहाँ से आपको k माइनस बन गया। इस वाले ब्रैकेट को मैं जैसे ही 3k माइनस 2 को बराबर 0 पुट करूंगा, तो यहाँ से बेटा k कितना मिल जाएगा, k मिल जाएगा 2/3, तो आपकी दो वैल्यूज आ रही हैं यहाँ k की। सो k कितना आ गया बेटा, k इक्वल टू माइनस 1, 2, 3, ये प्लस में होगा, ठीक है ना। कितना आया बेटा, ये आपके लिए दो वैल्यूज मिल गई, कौन कौन सी मिल गई बेटा आपको, एक तो मिल गई माइनस का 1 और दूसरी 2/3, आपको ये फाइंड करना है, ये आपका आंसर आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। आपको कभी भी कोई एक रिलेशन दे रखा हो, उसको आपको इस तरीके से ब्रेक करना है, अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा में आपको तोड़ना है, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ये आपको दो रिलेशन आपको कोएफिशिएंट से आपको मिल जाते हैं, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का के सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर। देखिए इसमें बिल्कुल सेम भाई क्वेश्चन अभी हमने किया था। एक इक्वेशन दे रखी है, ये बोल रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोज है, एक रिलेशन दे रखा है ये वाला, इसकी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वहाँ रिलेशन दे रखा था। सेकंड वाले में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल 24 दे रखा था, यहाँ रिलेशन ये वाला दे रखा है। अब आपको इस रिलेशन का यूज करते हुए आपको के की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है बेटा, गिवन दे रखा है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का इसका आपको जीरो दे रखा है इन्होंने अल्फा और बीटा, और एक रिलेशन दे रखा है ऑल्सो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4 ये दे रखा है। इक्वेशन नंबर इसको बन मान लो। अब देखिए हम करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा बेटा कितना होगा माइनस का b/a, तो माइनस का 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और अल्फा बीटा बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से c/a मतलब k/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मिल गया। अब हमको इस वाले रिलेशन को उठाना, ठीक है। लिखेंगे फ्रॉम, इसको पूरे को हम सेकंड मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमको क्या लिखना है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा किसके बराबर 21/4 के बराबर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ से बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो अल्फा बीटा में तो मुझे पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में क्या लिख सकता हूँ। थोड़ा सा अगर आप लोग लॉजिक लगाएं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर मैं करूँगा तो यहाँ से मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा ये निकल के आएगा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए इसको उठा के इधर ले जा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि कभी भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर निकालना हुआ करे आपको, तो हमेशा आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से आपको माइनस का 2 अल्फा बीटा कर देना है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर की क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है बराबर 21/4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी जगह पर केवल ये वैल्यू पुट करिए बस। यहाँ से इसकी वैल्यू या इतनी लिखी है, इसकी वैल्यू इतनी लिखी है, ये वाली देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा किसके बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने उठा के ये रख दी, ठीक है ना। अब मुझे सॉल्व करना है, देखिए माइनस का 2 अल्फा बीटा प्लस का अल्फा बीटा क्या बचेगा माइनस का अल्फा बीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा ये इंप्लाइज दैट का होल स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा इधर बचेगा बराबर का 21/4। अब करना क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा बीटा मैंने ब्रेक कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 5/2 दे रखी है, इसका स्क्वायर करना है। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा k/2 दे रखी है यहाँ पर बराबर किसके 21/4 के। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करना कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। माइनस के 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस का 25 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो माइनस का k/2 इक्वल टू 21/, और इस तरफ एलसीएम ले लो LHS के कितना 4 आ जाएगा, 4 बन जा 4 या 25 रहेगा यहाँ पर, माइनस 2 2 जा 4 2 क्यों बचेगा। अब इस तरफ क्या है 21/4 है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। देखो माइनस का 2 के उधर ले जाओ या ऐसा कर लो इसको उधर ले जाओ, तो माइनस का 2 के इम्प्लाइज दैट माइनस का 2 के बराबर 21 माइनस का 25, तो माइनस का 2 के बराबर 21 में से 25 माइनस जाएगा तो बचेगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 2 जा 4, तो बेटा के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2 आ जाएगी, ये आपको निकालना है इस तरीके से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपका समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है देखिए। अगला क्वेश्चन है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के इस 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये कह रहे हैं बेटा कि जो जीरोज है ना इसके जीरोज मुझे पता नहीं क्या है, उनके स्क्वायर का सम 40 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है गिवन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कितना आ जाएगा देखिए ये लिखेंगे गिवन गिवन क्या गिवन दे रखा है सम ऑफ, देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितने एफ एक्स दे रखा है उन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस का 8x
और प्लस का के, इसके जीरो दे रखे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का कह रहा है कि इनके जीरोस के स्क्वायर का सम, मतलब इसकी वैल्यू कितनी 40 दे रखी, इसकी वैल्यू लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, इनके जीरोस के स्क्वायर का सम 40 दे रखा है, ठीक है। एक इसके नंबर ए नाम दे दो उसके लिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी होगी, जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने वही चीज पहले लिखी है, मुझे पता नहीं इसके जीरोस क्या है तो मैंने अल्फा बीटा मान लिया। ये बोल रहे हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस, इनके जीरोस के स्क्वायर का सम, बोला सम, इनके जीरोस के स्क्वायर का सम कितना 40 दे रखा है, तो मैंने वही लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा बेटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी माइनस की 8 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेते हैं बी, तो यहाँ पर माइनस की 8 दे रखी है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस की 8 बन जाएगा, और ए की वैल्यू 1 है तो ये ओवरऑल 8 रहेगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 8 आ जाएगी। अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा होता है बेटा सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म के और इसका कोएफिशिएंट 1 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी के अपॉन 1, जो कि के बराबर। इसके क्वेश्चन नंबर 2 मान लो। अब देखिए मुझे इस वाले रिलेशन को उठाना है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। देखो सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 40 दे रखा है, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा बराबर का 40, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कैसे आया, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, इसको आप डायरेक्ट रट लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको बेटा देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होती है, आपको डर रहा है ये। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी 8 दे रखी है, तो मैं इसकी जगह पे 8 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस का ऐसे ही लगा 2 ऐसे रहेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा के है, तो इसकी जगह के लिख दिया बराबर ये 40 के, बस इससे आपको सॉल्व कर लेना कि आपको मिल जाएगा। 8 के स्क्वायर 64 होता है माइनस का 2 के बराबर का 40, ठीक है ना। तो माइनस का 2 के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 2 के बराबर 40 माइनस 60, तो भाई साहब माइनस का 2 के बराबर 40 में 60 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2 के बराबर 20, तो के बराबर कितना हो जाएगा 2 10 जा, तो के बराबर आपका 10 आ जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 7, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा। ये कह रहा है कि बेटा अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस जो है। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। अब देखिए किस ऐसे क्वेश्चन करना कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बेटा आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, मेरे ख्याल से 2010 या 11 में आया है, इसको आप ध्यान रखना है किस तरीके से करना है। आपको क्या दे रखा है, दो बातें, एक तो बात कह रहा है कि अल्फा और बीटा इस वाले पॉलिनोमियल की क्या है फैक्टर है, मीन जीरोस है। दूसरी बात कह रहा है आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये हैं, ठीक। अब देखो मुझे पता है, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे गिवन अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ एफ एक्स, क्या है कितना दे रखा बेटा यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 5x प्लस का 7, इसके जीरो दे रखे हैं। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी माइनस का b अपॉन ए। अब माइनस के b का मतलब है माइनस का ऑलरेडी 5 दे रखा, तो ये 5 अपॉन 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ ए जो कि 7/2, इसको आपको निकाल लिया। अब देखिए आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरो ये दोनों है, तो माना इट इज टू फाइंड अ पॉलिनोमियल, टू फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are, इसके मान लो आपको फाइंड करना है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा डैश बराबर क्या दे रखा है यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड बीटा डैश कितना दे रखा है बेटा यहाँ पर
3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो मुझे वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज ये हैं, अल्फा डैश बराबर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और बीटा डैश बराबर 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मुझे तो एक तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश चाहिए, दोनों जीरो सब चाहिए, तो उसको मैंने अल्फा डैश मान लिया, इसको मैंने बीटा डैश मान लिया। तो अल्फा डैश निकालना है, बीटा डैश निकालना है, ठीक। तो इसके बाद तो इनको सम करना है, तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और यहाँ से प्लस 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा, इसको सम करना है। देखो 2 अल्फा तो ये रहा और 3 अल्फा ये रहा, तो कितना होगा ये 5 अल्फा, 3 बीटा ये रहा, 2 बीटा ये, कितना जाएगा 5 बीटा। यहाँ से 5 कॉमन निकालने बेटा, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ बचेगा। तो इस तरीके से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू इतनी आ रही है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा कितनी, अल्फा प्लस बीटा 5/2 है, तो 5/2 लिख देंगे इसकी जगह पे। तो मुझे जो नया पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा डैश बीटा डैश है, इनका सम कितना आ गया, वो सम आ गया मेरे पास 5 25/2। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी आएगी 25/2। इक्वेशन नंबर आपको 3 लिखना। ऑल्सो इसी तरीके से आपको अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू आपको निकालना है। तो अल्फा डैश बीटा डैश आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसके मल्टीप्लाई करना है बस आपको। देखो अल्फा डैश की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये आपका 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इसकी वैल्यू क्या है बीटा डैश की 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इसके मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए एक बात का ध्यान रखना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 2 3 6 अल्फा स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे 2 2 4 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस इसकी इससे करेंगे 9 अल्फा बीटा और प्लस का 6 बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं करना, आपका मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर, ये आपको एक तरफ लिख लेना है, अब प्लस का इन दोनों में 4 अल्फा बीटा 9 अल्फा बीटा कितना है 13 अल्फा बीटा के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इतनी वैल्यू होती है इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब प्लस का 13 अल्फा बीटा ऐसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 5/2, अब 5/2 को स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25/4 बन जाएगा, ठीक। कितना बन जाएगा 25/4 बन जाएगा। माइनस का 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2 है, तो जैसे ही हम 2 के मल्टीप्लाई 7/2 से करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। अब प्लस का 13 ऐसा ही, अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से 7/2 दे रखी है, यहाँ से लिखना, और ये कहाँ से लिखिए आपको लिखना फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आपने फर्स्ट और सेकंड से दोनों वैल्यूज रखी है। अब देखिए यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी, इसको सॉल्व कर लेना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखिए 4 7 जा 28 और 28 25 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 3/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना, ये बन जाएगा प्लस का 13 7 जा 91 और अपॉन में 2, ठीक है ना, ये बनेगा माइनस का 18/4 और ये बनेगा प्लस का 91/2। इसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश कितना आ गया, ठीक। अब देखिए इसको हमको अल्फा डैश बीटा डैश निकालना है, इसको ले लो एलसीएम, एलसीएम कितना 4 आ जाएगा, 4 बन जा 4, ये माइनस के 18 ऐसे लिखेंगे, 2 2 जा 4। अब ये 91 का डबल कितना जाएगा 2 और 2 नेम जा 18। अब 182 में से आपको 18 माइनस करना है, तो 182 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, और 7 माइनस 1 6 164 बचेगा। और यहाँ से बेटा अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू 164/4, इसको डिवाइड कर दो, 4 3 जा 12 और नहीं 4 4 जा आप 16 लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो यहाँ से बेटा अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ गई 41 आ गई, ठीक है ना। आपको अल्फा डैश प्लस बीटा डैश 25/2 मिल गया और अल्फा डैश बीटा डैश कितना मिल गया 41 मिल गया। आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। अब देखिए करना क्या आपके लिए, मैं इसको ब्लैंक पेज पे लिखता हूँ, मुझे 2 वैल्यूज मिल गई। इस वाले जो नेक्स्ट नया पॉलिनोमियल जिसके मैंने जीरोस अल्फा डैश बीटा डैश माने थे, उनकी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू मिल गई और इसका अल्फा डैश बीटा डैश मिल गया आपका। अब इसके बाद करना क्या है, करना इतना है कि इन दोनों वैल्यूज को आपको उठा के रखना है। तो यहाँ से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू 25/2 है और यहाँ से अल्फा डैश बीटा डैश वैल्यू 41 है। देखिए यहाँ से तो आपको अल्फा डैश
अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी है 25, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू कितनी 25/2 और अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी निकाल दी मैंने 41 निकाल दी थी। ठीक है ना। अब देखिए मुझे बनाना नया पॉलिनोमियल। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, किस तरीके से, तो यहां से हम लिखेंगे पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला वही लिखेंगे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, क्योंकि नया जीरोज फाइंड किए थे हमने, इंटू एक्स माइनस का प्लस का अल्फा डैश बीटा डैश। आपको वैल्यू उठा के पुट करना है। एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, अल्फा डैश बीटा डैश की सम कितना 25/2 है, इंटू एक्स अल्फा डैश बीटा डैश की वैल्यू कितनी बेटा 41, इसको उठा के रख दो। यही आपका आंसर है। तो यहाँ से आपकी थोड़ा सा और सुधार करके लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको हम 25x/2 लिख सकते हैं और यहाँ से प्लस का 41, और यही आपके क्या है एक नया पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या थे, जिसके जीरोज बेटा क्या है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है ना, इस तरीके से। ये हम यहाँ तक कर लिया। ठीक है ना, आइए अब समझ में आ जाएगा होगा। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा स्क्वायर अपन बीटा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अपन। देखिए आपको वही क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने बोला कि अल्फा बीटा इस वाले पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज हैं, आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोज ये हों। सिंपली आपको क्या लिखना है, इसमें सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले यह लिखेंगे गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है बच्चों 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। इसके जीरो अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो बेटा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, वही लिखो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से वो होगा माइनस का b/a होता है, या b कितना है बेटा माइनस का 4, या माइनस एलरेडी है तो प्लस का 4 हो जाएगा, और अपॉन में a कितना 3 आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, वो होता है c/a। ठीक है, c कितना 1 है और a कितना है बेटा यहाँ पर 3 है, तो अल्फा बीटा आपको 1/3 मिल गया। अब देखिए इस हिसाब से आपको ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा हो और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा हो। तो देखिए यह लिखेंगे नाउ टू फाइंड न्यू पॉलिनोमियल, न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square upon beta and बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें निकालना सम ऑफ जीरोज। इसका पहले निकालेंगे हम सम ऑफ जीरोज। इसका सम कितना आ जाएगा बेटा, इन दोनों जीरोज को सम करेंगे हम इस तरीके से अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ये पहुंच जाएगा अल्फा क्यूब और बेटा ये जाएगा बीटा क्यूब और अपॉन में अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब आपको देखो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आपको पता हो कि एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है बेटा, वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो इस हिसाब से बेटा इसका सम कितना आ जाएगा, सम
इसको थोड़ा रिलीज कर देता हूँ मैं, स्पेस मिल जाएगा। तो यहाँ से बेटा सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा बेटा, सम ऑफ जीरोज आ जाएगा ये x के बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा दे रखा 4/3, 4/3 का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, माइनस का 3 अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा कितनी है 1/3, तो 1/3 यहाँ पुट करूंगा मैं, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/3 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 सॉरी कितनी है बेटा 4/3 है। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू ये बता निकाली और डिवाइड में फिर लिखूंगा अल्फा बीटा, ठीक है ना, यहाँ डिवाइड में इसके अल्फा बीटा भी चलेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा 1/3 है। इस वाली इक्वेशन में जहाँ जहाँ अल्फा प्लस बीटा है वहाँ 4/3 पुट करना है, और जहाँ जहाँ पर अल्फा बीटा है बेटा वहाँ पर 1/3 आपको पुट करना है, और आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब देखिए 4 की पावर 3 कितना होगा, ये 64 होता है, और 3 की पावर 3 ये 27 होता है, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, इधर बचेगा माइनस का 4/3, और डिवाइड में कितना है 1/3 है, तो इसकी ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 3 अपन में 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है 1 का, ठीक है ना। अब देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा बेटा यहाँ का 27 आएगा, 27 बन जा 27 मतलब 64, और 3 9 जा 27, 9 4 जा 36, और इस तरीके से 3 यहाँ बनेगा। देखो 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 64 में 36 आप माइनस कर लो, 4 देखिए 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8 बचेगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 5 माइनस 3 ये 2 बचेगा। तो अगर मैं 64 में से 36 माइनस करूँगा तो बेटा मेरे पास 28 बचेगा, और अपन को कितना है 9 है। तो सम कितना आ गया बेटा यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज कितना आ गया 28/9 आ गया, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको निकालना क्या, अब निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना है इसका, तो कितना आ जाएगा प्रोडक्ट, ये लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पर देखिए अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया, अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, कितना बचेगा बेटा अल्फा बीटा बचेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 1/3 है। तो यहाँ से हम 1/3 पुट कर सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि जीरोज का प्रोडक्ट आपको पता लग गया, सम ऑफ जीरोज इतना आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड न्यू पॉलिनोमियल पी एक्स बराबर के, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और प्लस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए पी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, के ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे माइनस सम ऑफ जीरोज कितना 28/9, तो इसको ऐसे लिखेंगे 28/9, एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और प्लस यहाँ से बेटा जीरोज का प्रोडक्ट कितना 1/3, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये आपकी क्या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ये आपसे पूछा है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सबसे पहले गिवन क्या देखा कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज आपको दे रखी है अल्फा बीटा, इस हिसाब से मैंने यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई इतनी आ रही है। इस तरीके से मैंने न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो ये और ये दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर अपन बीटा, बीटा स्क्वायर अपन अल्फा दे रखा है। इनका सम किया तो सम कितना आ रहा है बेटा यहाँ से 28/9 आ रहा है। इनका मैंने प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट आपका 1/3 आ रहा है। पॉलिनोमियल को फाइंड करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी जो मैंने फाइंड की है। तो आपके लिए यहाँ पे क्या मिल गया, रिक्वायर्ड न्यू पॉलिनोमियल फाइंड हो गया, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दे रखा है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब 3x² माइनस का 2x माइनस 6 इफ टू ऑफ इट जीरोज आर। आपको पता है, आपको इस वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरोज दे रखे हैं, आपको फर्दर नेक्स्ट आपको थर्ड जीरोज फाइंड करना है। चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 जीरोज होंगे, लेकिन आपको 2 जीरोज दे रखे हैं, आपको थर्ड फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन वी हैव
given two zeros of polynomial fx बराबर कितना दे रखा है बेटा, वो एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 6। ठीक, आपको ध्यान देख, अब चूंकि ये जीरोज हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, आपको क्या फाइंड करना है, थर्ड आपको फाइंड करना है। और आपको पता है कि यहाँ से अल्फा, मान लिया कि अल्फा आपको माइनस का 2 यहाँ पर, ठीक है, आपको लेट करना है, आपको अल्फा की वैल्यू इतनी दे रखी है और बीटा की वैल्यू आपको √2 दे रखी है, आपको गामा निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से करना क्या, मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है कितना होता है बेटा, माइनस का b/a के बराबर होता है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ से बेटा a कितना हो जाएगा, यहाँ से a आपका हो जाएगा, a आपका हो जाएगा 1, b यहाँ से आप कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c आपका माइनस का 2 हो जाएगा और d आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ABCD हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए अल्फा की वैल्यू माइनस को √2 दे रखा है, बीटा की वैल्यू √2 दे रखी है और आपको निकालना है क्या, गामा निकालना है। माइनस का b/a का मतलब है माइनस का 3/1 मीन्स आपको माइनस का 3 के बराबर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आ गया तो गामा आपको कितना मिल गया बेटा, माइनस का 3 मिल जाएगा। और ये आपको निकालना थर्ड, यहाँ लिखेंगे हैंस थर्ड जीरोज इज माइनस का 3, ये आपको लिखना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप करना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको 2 जीरो दे रखे हैं, आपको थर्ड फाइंड करना है। आपको √2 दे रखा है, माइनस को √2 दे रखा है, √2 दे रखा है इस वाले क्यूबिक पोलिनोमियल के, ठीक है ना। आपको जो थर्ड जीरोज आपको फाइंड करना है। आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर ये तीनों इसके जीरोज हैं तो अल्फा बीटा आपको पता है, गामा आपको निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा कि मेरे हिसाब से माइनस के b/a होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करके आपने गामा फाइंड कर ली, कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x प्लस का 10 फाइंड करना आपके लिए। देखो यहाँ पर ये बात बोली गई है कि ये जो x प्लस ए है ना बच्चों, ये x प्लस ए बेटा इसका फैक्टर है और आपको a की वैल्यू निकालना है। देखिए तो आपको लिखना किस तरीके से, आपको करना इस तरीके से, यहाँ पे लिखना सिंस x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का 5x और प्लस का 10। तो जब ये फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है, सो x प्लस ए बराबर 0 आप पुट करेंगे तो यहाँ से x बराबर माइनस के ए पुट करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू पर बेटा जब ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू पर इस वाले पॉलिनोमियल का रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं p माइनस ए पुट करूंगा यहाँ से, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पर, और जैसे ही मैं जहाँ पर x है वहाँ पर ये माइनस के ए पुट करूंगा तो वहाँ से मुझे a की वैल्यू किस तरीके से फाइंड होती है चेक करते हैं। 2 ऐसे ही लिखूंगा मैं, तो 2x की जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस के a का स्क्वायर और प्लस यहाँ से बेटा 2ax लिखा है तो 2a ऐसा ही, x की वैल्यू कितनी, माइनस का a और प्लस का 5x की जगह पर माइनस का a और प्लस का 10 इक्वल टू आपको 0 लेके चलना है। अब यहाँ से देखिए बेटा ये कितना जाएगा, माइनस का 2a स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ये माइनस का 2a स्क्वायर और ये कितना बनेगा बेटा, प्लस माइनस माइनस का 2a स्क्वायर, ये भी कितना बनेगा, माइनस का 2a स्क्वायर और ये माइनस का 5a और प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर 2a स्क्वायर और इधर बनना माइनस का 2a स्क्वायर, ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का a स्क्वायर की वैल्यू प्लस की रहेगी, तो प्लस का 2a स्क्वायर में से माइनस का 2a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बेटा ये बचेगा माइनस के 5a प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा 5a इक्वल टू 10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 5 2 जा 10, तो a कितना मिल गया, यहाँ पर 2 मिलेगा। ये आपके क्या है, रिक्वायर्ड a की वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, क्योंकि इसका फैक्टर दे रखा है तो अगर मैं इसको बराबर 0 पुट करके रखूंगा तो एक्चुअल में रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर इसका 0 आएगा, ठीक है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया, कभी इस तरह क्वेश्चन आए कि आपको एक फैक्टर बोला जाए तो इसके इक्वल टू 0 रख के जो x की वैल्यू आ रही है वो इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद आपको इक्वल टू 0 लेके चलना है और यहाँ से आपको जो भी
फाइंड करने के लिए पूछा, वहाँ से फाइंड अप कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वेरीफाई दैट। ये क्वेश्चन बड़ा डबल हो गया ये, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैंने डबल कर दिया, आप अपने आप कर सकते हैं इसके लिए, रिपीट डबल हो गया था ये, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16, इफ टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स बराबर दिस आर √3 एंड माइनस के √3 फाइंड इट्स थर्ड जीरोज। भाई अभी इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि आपके लिए यहाँ पर 2 जीरो दे रखे, थर्ड पूछ रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, और गिवन दे रखा है क्या, देखो यहाँ पर गिवन, देखो यहाँ पर √3 एंड माइनस के √3 आर द जीरोज ऑफ किसका जीरो दे रखे हैं बेटा? इस वाले पोलिनोमियल के, x³ माइनस का 4x² माइनस का 3x प्लस का 12, इस वाली क्यूबिक पोलिनोमियल के ये दोनों जीरो दे रखे हैं, ठीक है ना। आपके लिए थर्ड निकालना है, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है यहाँ पर? अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखूँ यहाँ से, तो बेटा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपके लिए √3, और बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर माइनस का √3, एंड आपको गामा निकालना है, एक तरीके से ये। तो मुझे पता है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a होता है, ठीक है ना। अब अल्फा कितना है बेटा? √3 दे रखा है, बीटा कितना है? माइनस का √3 दे रखा है, और गामा कितना आपको निकालना है। अब देखिए माइनस का b/a का क्या मतलब है? कोएफिशिएंट ऑफ x² b होता है। यहाँ b की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 4। अगर मैं यहाँ से a देखूँ, a कितना 1, b कितना बेटा यहाँ पर माइनस का 4, c कितना बेटा यहाँ पर माइनस का 3, और d कितना बेटा यहाँ पर प्लस का 12। ABCD यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम, ठीक। अब देखिए माइनस का b/a का मतलब है ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस यहाँ पर प्लस का 4/1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। इससे कैंसिल हो गया, तो गामा बेटा कितना मिल जाएगा यहाँ से? 4। तो आपका ये थर्ड जीरो कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे हैंस थर्ड जीरोज एंड थर्ड जीरोज इस कौन सा होगा बेटा? 4 हो जाएगा। ये आपका क्या आंसर है, ठीक है ना। कभी भी आपको 2 जीरोज दे रखे हो और थर्ड पूछता हो, तो आप इन वाले कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। ABCD आप यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लगाना, माइनस के b/a से आपको गामा यहाँ से फाइंड आ जाएगा। कितना आ गया? 4 आ गया। और यहाँ पर बेटा आपका ये आज का ये सेशन समाप्त होता हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और किसी भी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।